আচ্ছা, हम लोग সিম্পল ইন্টারেস্ট পড় रहे थे স্নেহাশিস। আমরা ওই ইন্টারেস্টের যে চ্যাপ্টারটা ওটা করছিলাম, সিম্পল ইন্টারেস্ট আর কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট। আচ্ছা তো আজকে ওটা লাস্ট দিন স্টার্ট করেছিলাম, আজকে সেকেন্ড ক্লাস, ঠিক আছে? মানে ঠিক আছে। এর আগের দিনই স্टार्ट করেছিলাম। अच्छा, तो देखो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, और सिंपल इंटरेस्ट का एक्सरसाइज जो था हमारा वो हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है? एक्सरसाइज भी सॉल्व किया था और जो एग्जाम्पल्स था उसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, लेकिन मैंने सबको एक पीडीएफ प्रोवाइड किया था, ठीक है? उससे तुम मतलब जिन लोग के पास है, क्या उससे तुम लोगों ने होमवर्क किया है? ये देखो, ये मैम किया पीडीएफ सर। ये प्रोग्राम किया हुआ है, किए हाँ हो? अच्छा। করেছি। अच्छा, हो रहा है या फिर नहीं हुआ है? हुआ है। হ্যাঁ হচ্ছে, সবই হচ্ছে। সবগুলোই হয়ে গেছে? হুম। अच्छा, ठीक है। तो एक बार एक काम करते हैं, आंसर्स जो है वो टैली कर लेते हैं। 2-2 मिनट, 2 मिनट भी नहीं लगेगा एक एक सम में। एक बार जस्ट रिकॉल करवा देते हैं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट में हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो ये देखो, सिंपल इंटरेस्ट में हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है, ये मैंने ये समझाया था, एक बार देख लो। कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है जब हमारा जो मेन जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसी पे जब हमें इंटरेस्ट मिलता है, जस्ट लाइक एसएलएम मेथड जो होता है जैसे डेप्रिसिएशन में, उसी तरह से जैसे प्रिंसिपल अगर 100 है उस पे 10% यानी 10 रुपीज, फिर जब नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलेगा, अगर 100 रुपए हम लोगों ने बोरो किया है 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है? अगर बोरो किया है तो वो इंटरेस्ट पेड हो जाएगा, और अगर बोरो हम लोगों ने मतलब किसी को उधार दिया है तो वो इंटरेस्ट रिसिव्ड हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर 10% यानी 10 रुपीज, और हम लोगों ने ये जो है इसको एक फॉर्मूला में भी यूज किया था। देखो 10 10 10 करके मैंने 3 इयर्स का दिखाया था, और इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? कैपिटल आई। कैपिटल आई मतलब होगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? कैपिटल आई मतलब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट अमाउंट। पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। आर या फिर स्मॉल आई, कहाँ कहाँ स्मॉल आई भी हो सकता है, आर या फिर स्मॉल आई, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टी मतलब ईयर, ठीक है? टी मतलब कितने दिन के लिए हम लोग वो पैसा या तो किसी को मतलब किसी को दिए हैं या फिर किसी से बोरो किए हैं, ठीक है? तो ये आई हो जाता है। तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करने बोल सकता है। प्रिंसिपल मतलब कितना पैसा हम लोगों ने लगाया था, प्रिंसिपल भी बोला जाता है, इसे सम भी बोला जाता है। आर या फिर आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमेशा आर बाई 100 या फिर आई बाई 100 जैसा हमें लिखना चाहिए। टी मतलब 3। और अमाउंट होता है, अमाउंट मतलब जैसे अगर किसी से 100 रुपए उधार लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो टोटल वो 10 रुपीज लेके थोड़ी ना मानेगा, उससे 110 हमें पे करना पड़ेगा। 100 के ऊपर 10% यानी 10 रुपीज, यानी 110। तो ये अमाउंट हो गया। कितना हमें रिटर्न करना पड़ेगा? जो 100 रुपए हम लोगों ने लिए थे वो तो रिटर्न करना ही है, और उसके साथ साथ 10 रुपए का इंटरेस्ट जो है वो भी हमें रिटर्न, मतलब वो तो ईयरली देना ही है, तो 110 रुपया। तो इसे कहते हैं अमाउंट, ठीक है? इसे कहते हैं अमाउंट। अब एक बार चलो चेक कर लेते हैं कि तुम लोगों ने जो आंसर्स किया है वो सही है या फिर नहीं है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया था, अमित डिपॉजिटेड 1200 टू अ बैंक। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि 1200 क्या है, बताओ। 1200 प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल, ठीक है? सबको প্রিন্সিপাল। याद। हाँ, प्रिंसिपल। तो अमित ने 1200 डिपॉजिट किया एक बैंक में एट 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 9% को हम लोग क्या बोलेंगे? आर बोल सकते हैं, आर, ठीक है? आर बाई 100। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन समझना जरूरी है। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट दैट ही विल गेट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। 3 मतलब यहाँ पर 3 का मतलब क्या हो जाएगा? टी, टाइम, ठीक है? देखो यहाँ पर इस तरह से आइडेंटिफाई कर दिया गया था, ठीक है? तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन नॉर्मली तुम लोगों को ऐसा नहीं दिया हुआ होगा, तुम लोग को खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आर की जगह आई लिखा है, मैंने कहा ना हम लोग आई भी लिख सकते हैं। हम लोग को पूछा है कि टोटल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब कितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है? मतलब अमित को कितना इंटरेस्ट मिलेगा अगर वो 1200 रुपए बैंक में डिपॉजिट किया है 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट है, वो भी 3 साल के लिए। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? पी, फॉर्मूला क्या था? पी इंटू
R TRT into by 100. हाँ, R by 100 into T। गुड इवनिंग आयुष। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, हम लोग होमवर्क मैं डिस्कस करना। हाँ बोलो। क्लास से घर जा रहा हूँ। क्लास से घर जा रहे हो? अच्छा ठीक है। अच्छा, 1200 इंटू R परसेंट मतलब 9/100 इंटू T मतलब कितना 3, क्योंकि हमारा फॉर्मूला देखो बिना फॉर्मूले के भी अगर कोई चाहो तो कैलकुलेटर में इजीली कर सकते हो। कैसे करोगे? 1200 है, ठीक है, 1200 मतलब वो थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन हम जस्ट एक बार बता रहे 1200 पे 9% यानी कितना इंटरेस्ट हो जाएगा 108, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर। फिर 1200 पे 108 करके कितना टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो 108 इंटू 3 तो कितना आएगा? 324, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है ना, वही चीज का यहाँ पर फॉर्मूला बना हुआ है। तो कितना हो जाएगा? 324। तो आंसर आएगा 324। क्या सबका आंसर 324 ही आया yes, था? अच्छा, Yes, ma'am. 324। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो। Sumit borrowed 7,500 at 14.5% per annum for 2.5 years. Find the amount he had to pay after that period. Amount बताओ कि जो उसे पे करना पड़ेगा उसके बाद, मतलब क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है। यहाँ नीचे तो हिंट्स दिया हुआ था, लेकिन हमें समझना चाहिए कि बोरो किया है 7,000, एक मिनट, हाँ बोरो किया है 7,500 यानी कितना ये कौन सा अमाउंट है? P, ठीक है, 14.5। ये परसेंटेज देखते ही समझ में आता है कि ये R है। 2.5 years को हम लोग क्या मानेंगे? 2.5 मान लेंगे, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ही हैड टू पे आफ्टर दैट पीरियड। फाइंड द अमाउंट, अमाउंट बोला है, अमाउंट मतलब क्या कैलकुलेट करने बोला है? ए, बोरो किया है तो दूसरे से पैसा उधार लिया है, पैसा तो रिटर्न करना पड़ेगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो कितना रिटर्न करना पड़ेगा बताओ? जो ओरिजिनल पैसा उधार लिया है वो तो रिटर्न करना ही है हमें, ठीक है, और क्या उसके साथ रिटर्न करना पड़ेगा? जो एक्स्ट्रा देना पड़ता है उसे क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट। तो Interest. इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 7,500 इंटू 40। 2718.75 अच्छा देखते हैं। और अमाउंट इंटू है 10,218.75। 10,218। 10,218. सही हुआ है। अच्छा इसका देख लेते हैं। 7,500 इंटू 14.5% इंटू 2.5, 2718.75, ठीक है, प्लस ये वाला प्लस 7,500 यानी कितना रिटर्न करना पड़ेगा? ए इक्वल टू 10,218.75, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? व्हाट सम ऑफ मनी विल यील्ड मतलब प्रोड्यूस करेगा 1407 एज इंटरेस्ट। और लास्ट दिन में मैंने यहाँ पर दिखाया था कि यील्ड मतलब या फिर प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? आई, ठीक है, वैसे भी यहाँ पर बता दिया एज इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट है इन 1.5 year, ये टी है। 14% मतलब आर, सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। व्हाट सम ऑफ मनी मतलब कितना पैसा हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए 1.5 साल के लिए 14% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रेट पे, ताकि हमें इंटरेस्ट कितना मिले? 1407। इंटरेस्ट बता दिया है, तो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? P इंटू R बाई 100 इंटू टी होता है। तो P का वैल्यू नहीं पता हमें। R कितना है? 14/100 और T कितना है? 1.5। अच्छा I कितना है? 1407। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये 14/100 है ना, तो 14/100 इंटू 1.5 कर लो। 14/100 इंटू 1.5 तो ये आ जाएगा 0.21। तो P इंटू 0.21, ठीक है, P इंटू 0.21 हो रहा है। तो P इंटू 0.21, अब P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1407 डिवाइडेड बाई 0.21। 1407 डिवाइडेड बाई 0.21, 1407 डिवाइडेड बाई 0.21 तो कितना आ रहा है? 6,700। क्या 6,700 आया है सबका? Yes, ma'am.
Yes, हाँ 6700 Yes, होगा। ma'am. ओके अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। इस अभी हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, ये सब इजी इजी है, उसके बाद वाला क्वेश्चन हम सबसे पूछेंगे, ठीक है? क्योंकि हो सकता है तुम लोग नहीं कर रहे हो, वैसे तो आंसर दे रहे हो। अच्छा, ए सम ऑफ 1200 वाज लेंट आउट, यानी उधार दिया गया है, कितना? 1200। तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा फॉर 2 इयर्स, यानी टी सिंपल इंटरेस्ट पे। द लेंडर गॉट 1536 इन ऑल, ओवरऑल 1536 उसे मिला है, यानी ए है, ठीक है? 1536 मिला है उसे उधार देने के बाद, उसके पास जब पैसा वापस आया तो 1536 आया। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। तो बताओ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर, इंटरेस्ट कितना मिला उसे? उसने 1200 उधार दिए, 336 336, ठीक है? 336 हाँ 336। और इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? P इंटू आर बाई 100 इंटू टी, ठीक है? 336 और P मतलब 1200, R मतलब R ही तो ढूंढना है हमें, R बाई 100, और T मतलब 2, ठीक है? तो ये 0 0 कैंसिल, 12 इंटू 2 24, तो 336 इक्वल टू 24 R, देयरफॉर R इक्वल टू 336 डिवाइडेड बाई 24, तो कितना हो जाएगा? 14, ठीक है? 14%। तो 14% आया है सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा 14%। अच्छा नेक्स्ट देखो। अच्छा यहाँ पर बोला है एट व्हाट रेट परसेंट विल सम, एट व्हाट रेट परसेंट बोल दिया, यानी आर हमारे पास नहीं है, ठीक है? विल ए सम, कुछ पैसा, बिकम्स डबल ऑफ इट सेल्फ, ये ऐसा क्वेश्चन था लास्ट दिन हम लोगों ने क्लास में किया था। तो 5.5 years में सिंपल इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है? तो अगर प्रिंसिपल को हम लोग x मान लेते हैं तो a को क्या मानेंगे? 2x, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि अगर हम लोग कोई पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो डबल हो जाएगा, तो x है तो 2x हो जाएगा, अगर 100 मानोगे तो 200 हो जाएगा। कितने रेट पे? अगर वो पैसा हम लोग 5.5 यानी 5.5 साल के लिए हम लोग रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है? वो सॉरी कितने रेट पे वो हो सकता है 5.5 साल के लिए डबल, ठीक है? तो ए मतलब क्या होगा? ए मतलब क्या हो जाएगा? ए से भी कर सकते हैं हम लोग, इंटरेस्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो इंटरेस्ट से ही कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। इंटरेस्ट मतलब होता है पी इंटू आर बाई 100 इंटू टी। बताओ इंटरेस्ट कितना है? अगर x रुपीज 2x हो रहा है, ये ए P क्या minus है? सिर्फ Ma'am, x P. होगा, Interest is P. हाँ मतलब X. x, ठीक है? मैंने minus x. x ना, माइनस x तो नहीं होगा, 2x। Sorry, x. 2x हाँ minus x. हाँ ओनली x होगा। अब तुम लोग x लिख सकते हो, उसे p भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर p माना गया है तो x, ठीक है? कैसे आया इंटरेस्ट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तभी तो इंटरेस्ट होगा। मुझे 2x मिला, मुझे 200 रुपया मिला 100 रुपया इन्वेस्ट करके, तो मुझे 100 रुपया इंटरेस्ट मिला है। p है x, r नहीं पता, वही कैलकुलेट करना है, और 5.5, ठीक है? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5.5 डिवाइडेड बाई 100 कर लो कैलकुलेटर में, तो ये आ जाएगा 0.055। तो x इक्वल टू x इंटू आर इंटू 0.055, ठीक है? तो x दोनों साइड से कैंसिल कर दो, 1 इक्वल टू आर इंटू 0.055, ठीक है? 0.055। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 0.055, ठीक है? तो 1 डिवाइडेड बाई 0.055, तो ये हो गया 18.8। हाँ 18.1818 अप्रोक्सीमेशन चल रहा है, तो 18.18 अप्रोक्स, ठीक है? 18.18 अप्रोक्स। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन ए सर्टेन टाइम 1200 बिकम्स
In a certain time 1200 becomes 1560 at 10% per annum simple interest. Find the principal that will become 2232 at 8% per annum in the same time. तो एक सर्टेन टाइम में 1200 जो पैसा था वो बन गया है 1560, ठीक है। 1200 जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो अमाउंट कितना प्रोड्यूस किया है, फाइनल अमाउंट 1560, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है 10% सिंपल इंटरेस्ट पे ये हुआ है, तो आर 10%, फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कैलकुलेट करो, that will become 2232 at 8% per annum in the same time। तो पहले इसका टाइम निकालना पड़ेगा। जिस टाइम में 1200 रुपया 1560 हुआ है उसी टाइम में बताओ कि कोई पैसा अगर 2232 हो रहा है at 8% पर एनम में, तो कौन सा ऐसा पैसा है, ठीक है। तो P इक्वल टू कितना, सॉरी I निकाल लेते हैं, ठीक है, I निकाल लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। I इक्वल टू PR इंटू टी। I कितना है बताओ, I इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना है 360, ठीक है। 360 इक्वल टू 1200 इंटू 10% इंटू टी, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 360 इक्वल टू 120 टी, तो देयरफॉर टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय, हाँ 3 इयर्स। तो ये जो P जो है A में कन्वर्ट हुआ है विद इन 3 इयर्स। तो बोल रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल दैट विल बिकम, तो हमें बोल रहा है वो प्रिंसिपल निकालो जो A मतलब बिकम्स 2232 एट 8% पर एनम एट द सेम टाइम। तो A इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। A हमें पता है 2232, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, वही ढूंढना है, प्लस I मतलब क्या होता है P इंटू R इंटू टी, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं 8% पे, तो 8/100, और T कितना होगा ये 3, क्योंकि बोला है कि सेम टाइम, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो ये कितना हो जा रहा है देखो 2232 इक्वल टू P प्लस 24 हो रहा है, 8 इंटू 3 24 डिवाइडेड बाई 100 0.24, 0.24, ठीक है। तो टोटल करो कितना हो जाएगा, 1 है और इधर ये है तो प्लस 1 दे दो, 1.24, 2232 1.24 P, तो P कितना हो जाएगा, देयरफॉर P इक्वल टू 2232 डिवाइडेड बाई 1.24, तो हो गया 1800, कितना हो गया 1800। तो P का वैल्यू 1800 आ रहा है, 1800 आया था सबका। यस मैम। 1800 अभी आया। अच्छा 1800 करेक्ट आंसर होगा, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसे सही कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू 2600 इन 3 इयर्स, ठीक है। 2600 बन जाएगा कोई सम ऑफ मनी, ठीक है, मतलब कोई प्रिंसिपल बन जाएगा 2600 इन 3 इयर्स एंड 2900 in 4.5 years at simple interest, find the sum and the rate of interest। तो P निकालो और R निकालो, ठीक है। ऐसा कोई सम है जो कि 3 साल में, ठीक है, कोई ऐसा सम है जो कि 3 इयर्स में क्या हो जाएगा, 3 इयर्स में 2600 बन जाएगा, ठीक है। और वही सम 4.5 साल में 2900 बन जाएगा। हमें पूछा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ और P बताओ, ठीक है। तो 2600 A है, हमें पता है A इक्वल टू क्या होता है P प्लस I, ठीक है। A कितना है 2600, P यही रहेगा P इंटू R बाई 100 इंटू T, 3 हो जाएगा, तो 2600 इक्वल टू P प्लस 3PR बाई 100, ऐसे ही रख देते, ठीक है। ये तो पॉइंट में आ जाएगा ना, इसीलिए हम कन्वर्ट नहीं कर रहे। और एक बार ऐसा ही लिखेंगे, 2900 अमाउंट हो रहा है, वो भी कितने साल में, 4.5 साल में। तो P इंटू R बाई 100 इंटू 4.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा P प्लस
4.5 PR, 4.5 PR बाई 100, 2900 इक्वल टू, ठीक है। अब इसे हम लोगों को एक बार जस्ट सॉल्व करना है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, ये है 4.5 बाई 100 PR, तो 4.5 डिवाइडेड बाई 100 करने से आएगा 0 पॉइंट, ये आ जाएगा। देखो इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते क्योंकि इसमें पॉइंट का इशू नहीं है, इसमें 3/100 करेंगे ना तो 0.33 आ जाएगा, जो कि इसमें नहीं हो रहा है। तो 0.045 PR, ठीक है, 0.045 PR ये आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर यहाँ से हम लोग कह सकते हैं P का एक वैल्यू निकाल सकते हैं। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2900, P इक्वल टू 2900 माइनस 0.045 PR, ठीक है। अब इसे यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, 2600 इक्वल टू 2900 माइनस 0.045 PR प्लस 3PR बाई 100, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा, 2600 माइनस 2900, तो माइनस 300 हो गया, ये इधर भेज दिया मैंने। और इसका एलसीएम कर लो, ये 100 हो गया, ये मल्टीप्लाई करो 100 इंटू 0.045, ठीक है, ये 0 है, हाँ इसमें पॉइंट थोड़ा इसी तरह से हो रहा है। 0.04 कितना आ रहा है, 4.5 ना। हम जो आप लिख रहे नहीं दिख रहा है। मैम स्क्रीन ब्लैक হয়ে গেছে। और स्क्रीन ब्लैक हो वैसे, एक मिनट, क्या सबका सेम इशू हो रहा है? यस मैम। Yes, ma'am, দেখতে বাবা পাচ্ছি। আমার দাঁড়িয়ে গেছে স্ক্রিন। ও আচ্ছা, দাঁড়াও তাহলে এক মিনিট। अभी ब्लैक। अच्छा, नो मैम। नहीं हो रहा है ना। अच्छा रुको, हम रीजॉइन कर रहे हैं, तुम लोग रहो, ठीक है, एक मिनट, हम रीजॉइन कर रहे हैं। हाँ, अब दिख रहा है? नो मैम। नहीं दिख रहा है अभी? अच्छा, अब दिख रहा है। यस मैम এবার এসছে। ऐसे कैसे? अच्छा হুম। ठीक है, अच्छा। तो ये कितना आ रहा है, 4.5 आ रहा है, ये 100 हो गया, 4.5 PR, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस 4.5 PR प्लस 3 PR, ठीक है। अब ये 3 और ये है 4.5, तो 3 माइनस 4.5 कितना हो गया, 1.5। 1.5 हो रहा है, ठीक है, 1.5 PR, और ये 300 और 100 इंटू कर लो, 300 और 100 कितना हो जाएगा, 30,000, और ये दोनों साइड से माइनस हटा देंगे, ठीक है, माइनस 1.5 PR ऐसा आ रहा है, ठीक है, 1.5 PR, तो PR इक्वल टू कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ম্যাম আবার সেম একই জিনিসই হচ্ছে। আবার একই জিনিস হচ্ছে? Ma'am, screen show হচ্ছে না। अच्छा, मैम ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। हम्म।
अब नो मैम। किसी को भी नहीं दिख रहा है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। No, ma'am. अच्छा दाঁড়াও। क्या अब दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। अच्छा Yes, ma'am. ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर पी आर का वैल्यू जो आ रहा है 30,000 डिवाइडेड बाई 1.5, तो पी आर का वैल्यू आ रहा है, पी आर इक्वल टू आ गया है 20,000। ठीक है, पी आर 20,000 आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर P का एक वैल्यू सब्सटीट्यूट करके, अच्छा यहाँ पर जगह होगा क्या, देखते हैं। P का वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हमें R और P दोनों ही फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो ये देखो P का वैल्यू क्या है, 2900 माइनस 0.045, अगर इस पे सब्सटीट्यूट करते हैं, और पी आर इक्वल टू अगर 20,000 है तो हम लोग कह सकते हैं P इक्वल टू 20,000 बाई आर। ठीक है, 20,000 बाई आर, P का वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2900 माइनस 0.045 इंटू 20,000, आर का वैल्यू पुट करते हैं, डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो ये 20,000, एक मिनट, 20,000 बाई आर, तो पी का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है मैंने, तो 20,000 बाई आर हो जाएगा। एक मिनट, गलत लिख दिया, 20,000 बाई आर, पी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, तो 0.045 इंटू P का जगह लिखना है 20,000 डिवाइडेड बाई R। ये तो कट जा रहा है, ये क्या हो गया? अच्छा हाँ, कटेगा तभी तो R का वैल्यू आए, P का वैल्यू आएगा। एक्चुअली बीच में डिस्टर्ब हो जा रहा है, बार बार स्क्रीन चला जा रहा है, गलत हो गया मेरा। PR, तो डायरेक्ट PR का वैल्यू ही सब्सटीट्यूट कर देते हैं ना, 20,000, PR का वैल्यू 20,000 सब्सटीट्यूट कर दो, इसका जरूरत ही नहीं है, तो P का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर। तो 20,000 इंटू 0.045, तो कितना हो गया, 900। ठीक है, तो 2,900 माइनस 900, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2,000। अब यहाँ पर ये जो PR इक्वल टू 20,000 था, यहाँ पर P का वैल्यू 2,000 पुट करने से R का वैल्यू आ जाएगा। R कितना आ रहा है, अगर पी आर में हम पी का वैल्यू 2000 कर देते हैं तो आर का वैल्यू 10%। 10%। ठीक है, आर क्या हो जाएगा, 10%, 20,000 डिवाइडेड बाई 2000, 20,000 डिवाइडेड बाई 2000, तो आर आ जाएगा 10%। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, कोई बात नहीं, ऐसा और एक सम, और आगे भी ऐसा सम्स है, हम लोग देख लेंगे। अच्छा, अब हम सबसे पूछेंगे, ठीक है, जितने टाइप ऑफ होना चाहिए सारा ही एक बार डिस्कस हो गया, अब हम सबसे पूछ रहे हैं, देखो। अच्छा और एक क्वेश्चन भी है क्या? अच्छा, डिवाइड 2760, डिवाइड करना है 2760 इन टू पार्ट सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट एट 12.5% पर एनम फॉर 2 years इज इक्वल टू the simple interest on the other part at 12.5% for 3 years। मतलब
2700 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट में, सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट, मान लो ये जो पार्ट है इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगाएंगे 2 साल के लिए फॉर 2 years, ठीक है, इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अदर पार्ट, जो कि सिंपल इंटरेस्ट दूसरा जो पार्ट है उस पे भी लगाएंगे 12.5% फॉर 3 years, ठीक है। डिवाइड 2760 इन टू पार्ट सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट, इस पार्ट पे जो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 12.5% में 2 साल के लिए, वो दूसरे पार्ट पर जो इंटरेस्ट लगेगा 12.5% करके 3 साल के लिए, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट जो है वो बराबर होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर एक पार्ट x हो जाएगा तो बताओ दूसरा पार्ट कितना होगा। अच्छा ये 2760 2760 माइनस एक्स। हाँ, तो देखो एक पार्ट अगर x है तो दूसरा पार्ट 2760 माइनस x हो जाएगा। एक पार्ट अगर x है तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, 2760 माइनस x। अब इस पे जो इंटरेस्ट है और इस पे जो इंटरेस्ट है कहा गया है कि इक्वल होगा, तो इसका इंटरेस्ट कितना होगा यहाँ पर निकाल लेते हैं, x इंटू 12.5% इंटू 2, बताओ कितना होगा, 12.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 कर लो, कितना आ जाएगा 0.25x, 0.25x, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 2760 माइनस x इंटू 12.5% इंटू 3, देखो कितना होगा 12.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.375 और ये हो गया 2760 माइनस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इस तरह से, ऐसे, तो 0.375 इंटू 2760 ये आ रहा है 1035, सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, और माइनस 0.375x, ठीक है, ये हो गया। अच्छा यहाँ पर है 0.025x, अब ये दोनों इक्वल है तो 0.025x इक्वल टू 1035 माइनस, क्योंकि बोला है ना दोनों इंटरेस्ट का अमाउंट बराबर होगा, तो 0.0375x, अब ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 0.025 प्लस 0.0375, तो ये हो जा रहा है 0.0625x इक्वल टू 1035, तो 1035 डिवाइडेड बाई 0.0625, तो ये आ जा रहा है 16,560, ठीक है। इतना ज्यादा कैसे आ गया 16,000, একটা 1656 এসছে। 1656, अच्छा मेरा जीरो गलत हो गया क्या, 1035 डिवाइडेड बाई 0.0625, कहीं तो जीरो गलत हो गया है, इतना ज्यादा कैसे आ जा रहा है। नहीं ये लोग तो बोल रहा है, आंसर बोल रहा है 1800 बोल रहा है, आंसर 1800 है। मैम वहाँ पे मैम 0.25 है और आप लिखे हैं 0.025। कहाँ बताओ तो, ये वाला यस ना, मैम वहीं पे। हाँ 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 हाँ, 0.25, सही, ये यहाँ पर गलत लिख दिए, 0.25 होगा। अच्छा 0.25 और ये इधर करना है 0.25 प्लस 0.0375, ठीक है, पॉइंट, अच्छा ये भी गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर जीरो नहीं होगा, 0.375 है, 0.375 प्लस 0.25, तो ये हो गया 0.625, अच्छा ये सिर्फ होगा 0.625, 1035 डिवाइडेड बाई 0.625, तो 1656, हाँ एक 1656 होगा, तो दूसरा कितना होगा 2760 माइनस कितना हो जाएगा, 1104 हाँ 276, 1104 हाँ 1104, दूसरा पार्ट हो जाएगा 1104। अच्छा
अच्छा, नेक्स्ट बोला है, देखो, ए पर्सन बोरोड 8,000 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड देन 10,000 एट 1% लोअर देन द फर्स्ट. इन ऑल he paid 2,500 as interest in 3 years. Find the two rates at which he borrowed the amount. बताओ ये क्वेश्चन कैसे करें. ए पर्सन बोरोड 8,000 बोरो किया, ये प्रिंसिपल हो जाएगा उसके लिए एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि नहीं पता, ढूंढना है हमें, फॉर 2 years, कितने दिन के लिए, 2 साल के लिए, एंड देन 10,000 10,000 फिर से उधार लिया है एट 1% लोअर देन द फर्स्ट. तो अगर ये आर है तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये आर है तो ये इंटरेस्ट रेट कितना R होगा, minus 1. R-1, 1% कम बोल रहा है ना, R-1 लोअर देन द फर्स्ट. इन ऑल ही पेड 2,500 एज इंटरेस्ट इन 3 years. अब 3 साल में उसने टोटल कितना इंटरेस्ट, 3 साल कैसे हुआ, देखो ये पैसा 2 साल के लिए उधार लिया है और ये पैसा उधार लिया है, ठीक है, उसके 1 साल के लिए, तो 3 साल में वो टोटल इंटरेस्ट पे किया है 2,500. फाइंड द टू रेट्स एट विच ही बोरोड द अमाउंट. दोनों रेट बताओ जिसमें वो, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसने बोरो किया था, ठीक है. तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग आर मानते 10 हैं, and 9. 10 एंड हाँ 10 एंड 9 होगा, ठीक है, 10 एंड 9 होगा. तो 2,500 ओवरऑल इंटरेस्ट पे किया है उसने, ठीक है, 2,500 ओवरऑल इंटरेस्ट उसने पे किया है. अच्छा, अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो, यहाँ पर P कितना है, देन 10,000 एट 1% लोअर देन द फर्स्ट. इन ऑल ही पेड 2,500 एज इंटरेस्ट इन 3 years. फाइंड द टू रेट एट विच ही बोरोड द अमाउंट. तो यहाँ पर 10,000 वाला जो बोरो किया है वो कितने रेट पे, R-1/100 इंटू 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए कर रहा है, और इंटरेस्ट कितना आएगा ये देखना पड़ेगा. अच्छा, और एक बार 8,000, ये एक हो जाएगा केस, R/100 इंटू कितना हो रहा है, 2 साल के लिए. अब ये दो अमाउंट देखना पड़ेगा, और ये दो अमाउंट मिला के हो रहा है 2,500. तो ये अगर इसे हम लोग सॉल्व करें, 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 100 R-1, ये इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, ठीक है. अब 0 0 0 0 कैंसिल, तो 160 R, ठीक है, एक हो गया 160 R. अच्छा, अब ये दोनों मिला के कितना इंटरेस्ट हो रहा है, 100 R माइनस 100 प्लस 160 R इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2,500 हमें दिया हुआ इंटरेस्ट. तो 100 R प्लस 160 कितना, 260 R इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2,600. तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा 10, ठीक है. और हमें पता है R हमें परसेंटेज में लिखना चाहिए, तो R 10%, तो R-1 कितना, 9%. तो एक 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया गया है, एक 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया गया है. सिंपल ऐसे कर देंगे, दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, और इसको सिंप्लीफाई यहाँ भी कर सकते हो इक्वल टू देके, ठीक है. तो यहाँ पर R इक्वल टू एक बार 10 आ जाएगा, और R इक्वल टू 1% कम है यानी 9 आ जाएगा. ম্যাম বলছে এই টোটাল টাইম স্পেন্ডটা 3 বছরের। টোটাল টাইম স্পেন্ডটা 3 বছর, এই যে 8,000 যেটা নিয়েছে ওটা 2 বছরের জন্য, আর 10,000টা 1 বছরের জন্য, ওটা কিছু বলেনি, 1 বছর. দেন 10,000 এট 1% লোয়ার দেন দ্য ফার্স্ট. আগে আগে 8,000 2 বছরের জন্য নিয়েছে, তারপর 10,000 নিয়েছে, এখানে কিছু মেনশন করেনি, মানে 1 বছর, এই জন্যই বুঝতে পারছি, কারণ এখানে ওভারঅল 3 বছর বলেছে, 8,000 2 বছর আর 10,000 1 বছর. ওকে ম্যাম। আর দুটো ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট মিলিয়ে 3 বছর. अच्छा, अब हम पूछते हैं, चलो लाइन बाय लाइन. सबसे पहले स्नेहाशीष से पूछेंगे, ठीक है. अच्छा, बाकी लोग क्या ज्वाइन ही नहीं कर पाया क्या, राजू नहीं दिख रहा है. अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं. अच्छा, स्नेहाशीष बोलो एक क्वेश्चन टा. हाँ, how much interest will be earned on 2,000 at 6% simple interest for 2 years. मतलब
हाउ मच इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट हमें मिलेगा 2000 रुपए पे अगर हम लोग उसे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए यूज करते हैं, बताओ। তাহলে 2000 টা কি? এটা তো আর। না 2000 হচ্ছে পি, 6 টা হচ্ছে আর, এটা হচ্ছে টাইম হচ্ছে 2 ইয়ার্স, হুম, টি। তো পি ইনটু আর বাই 100 ইনটু টি, হুম, তাহলে 2000 হুম ইনটু 6 বাই 100 হুম ইনটু 0.06 ইনটু 2, হুম তাহলে হচ্ছে 2000 ইনটু 0.06 ইনটু 2, না অত, হ্যাঁ অত কঠিন করে করতে হবে না, তুমি 200 ইন্টু 6% হবে তো ক্যালকুলেটারে, ওটা করো। অত 0.06 না করলেও হবে, আমাদের 200 ইন্টু 6 আর পার্সেন্টেজটা ইউজ করো, তাহলে তাড়াতাড়ি হবে। তাহলে 12 আসবে 240 ইন্টু 2, 24। আসছে তো मैम आई 240 होगा 240 240 आ रहा है, मैम अच्छा। 2000 ओ था। अच्छा अच्छा, मैंने 2000 की जगह 200 लिख दिया, अच्छा ठीक है। हाँ तो 240 आ जाएगा, एक जीरो कम लिखा था, 240 आएगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 240। सबका 240 आया था इस क्वेश्चन का आंसर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके ठीक है। अच्छा नेक्स्ट किससे पूछे? नेक्स्ट कौन है? अच्छा नील, एक मिनट। अरे रे अच्छा, X deposited 50,000 in a bank for 2 years with the interest rate of 5.5% per annum. How much interest would C earn? ठीक है। What would be the final value of the deposit? दो क्वेश्चन पूछा है। X ने डिपॉजिट किया है 50,000 बैंक में। नॉर्मली बैंक में हम लोग का सबका अकाउंट होता है, बैंक में हम लोग सब पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। 2 साल के लिए डिपॉजिट किया है, इंटरेस्ट रेट है 5.5%, मतलब फिक्स डिपॉजिट जैसा है। कितना इंटरेस्ट मिलेगा और लास्ट में फाइनल वैल्यू मतलब ओवरऑल कितना मिलेगा। बैंक सिर्फ इंटरेस्ट थोड़ी ना देगा, बैंक इंटरेस्ट के साथ बाकी पैसा भी तो रिटर्न करेगा, नहीं तो कौन बैंक में पैसा रखेगा? कोई नहीं रखेगा। बताओ कितना होगा। मैम P is equal to 50,000 time 2 years and interest rate 5.5% per annum. So interest is equal to P into R into T by 100. 50,000 into 2 into 5.5%. So the value will be 5,500 interest. And the final value will be 50,000 plus 5,500, that is 55,500. अच्छा, सबका 55,500 आया था, करेक्ट कहा गया है, ठीक है। नील ने सही कहा है, सबका 55,500 आया था जिन Yes, लोगों ने। अच्छा Yes, ma'am. ओके, अच्छा सही बात। अच्छा अब किसको पूछे? आयुष है क्या? आयुष? हाँ मैम। अच्छा ठीक है, नहीं तुम कोचिंग से घर जा रहे थे इसलिए हम पूछ रहे हो या नहीं हो। अच्छा 15 मिनट क्लास होता था मैम। अच्छा ठीक है। ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 तुम बताओ। राहुल डिपॉजिटेड 1 लाख इन हिज बैंक फॉर 2 years at simple interest rate 6%. How much interest would he earn? How much would be the final value of deposit? लगभग सेम ही क्वेश्चन है, बताओ। राहुल ने डिपॉजिट किया 1 लाख, तो 1 लाख क्या होगा? P होगा, I होगा, R होगा, T होगा, क्या होगा बताओ। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन होगा, बताओ। ट्राई करो। जो पैसा हम लोग डिपॉजिट करेंगे उसे क्या बोलेंगे? मेन पैसा ना, मेन पैसा जो होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मेन पैसा यानी प्रिंसिपल, है ना। प्रिंसिपल। अच्छा ये तो बता सकते हो 2 years को क्या लिखे? मैम ईयर लिखेंगे। हाँ मतलब टी यहाँ पर क्या किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग? टी से ना। और हाँ। ये 6% को क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। आर, ठीक है। अब पूछा है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर राहुल 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा है 2 साल के लिए, 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया 2 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो बताओ कितना इंटरेस्ट मिलेगा? P इंटू आर इंटू टी, बताओ कितना होगा? 1 मैम लाख। बता, एक मिनट मैम।
1,20,000 मैम। नहीं, 12,000। 12,000 होगा। देखो 1,20,000 हो ही नहीं सकता। अगर हम लोग 1,00,000 रुपए डिपॉजिट करेंगे, देखो हो सकता है कैलकुलेटर में गलत हो जाए। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, अगर 1,00,000 डिपॉजिट कर रहे हो उस पे इंटरेस्ट 1,20,000 नहीं मिलेगा, कभी मिल ही नहीं सकता है ना, इम्पॉसिबल बात हो जाएगा। जो पैसा जमा किया उससे ज्यादा इंटरेस्ट थोड़ी ना मिलेगा, उसके ऊपर एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। तो अब ये हो गया फर्स्ट आंसर कि कितना इंटरेस्ट उसे मिलेगा। अब फाइनल वैल्यू कितना मिलेगा, मतलब 2 साल बाद जब वो पैसा फिर विथड्रॉल कर लेगा, बैंक से पूरा पैसा निकाल लेगा, तो उसे बैंक वाला कितना देगा? 1,00,000 तो दे ही देगा, 1,00,000 उसने रखा था, और एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? एक्स्ट्रा मिल रहा है तब 12,000, तो 1,12,000, 1,12,000 अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, 1,12,000 सबका आ गया था ये वाला 1,12,000 आंसर। यस मैम। अच्छा ठीक है, 1,12,000। अब किससे पूछेंगे? विश्वजीत। हाँ विश्वजीत। अच्छा बताओ विश्वजीत, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है इफ द अमाउंट ओड, मतलब जो उधार लिया गया था, आफ्टर 6 मंथ्स इज 1,050, बोरोड अमाउंट बीइंग 1,000। पूछा गया है कि रेट बताओ। ठीक है, फाइंड द रेट मतलब आर हमें नहीं पता। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 मंथ्स इज 1,050, जो अमाउंट हम लोगों ने उधार लिया था वो 6 महीने बाद अगर हो जाता है 1,050, ठीक है, बोरोड बीइंग 1,000, हम लोगों ने 1,000 बोरो किया था। ठीक है, वो बोरो 6 मंथ्स बाद रिटर्न अमाउंट 1,050 आ गया, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 10। 10। अच्छा 10%, क्या सबका 10% आया है? यस मैम। 10% आया है। अच्छा देखो कैसे होगा, इंटरेस्ट निकाल लो। इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 1,050 माइनस 1,050 है ना, इंटरेस्ट 50, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है P इंटू आर बाई 100 इंटू टी। तो P तो हमें पता ही है, ठीक है, अब तक तो तुम लोग फॉर्मूला समझ गए हो। तो P 1,000, P इंटू आर बाई 100, ठीक है, आर बाई 100 नहीं पता मुझे, इंटू टी। 6 मंथ्स मतलब हम लोग कितना ले सकते हैं? 0.5 ईयर। 6 मंथ्स मतलब कितना ले सकते हैं? 0.5 ईयर। तो हाँ, तो कैसे करोगे कैलकुलेटर में? 1,000 डिवाइडेड बाई 100, 20 कट गया। अच्छा 10 इंटू 0.5 तो कितना हो जाएगा? 5। तो आई कितना है? 50 इक्वल टू 5 आर। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10%। अच्छा नेक्स्ट टर्न है अयन का। अयन बताएगा मुझे कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये वाला 5th नंबर। बताओ, राहुल इन्वेस्टेड 70,000 इन ए बैंक, तो 70,000 पी हो गया एट द रेट ऑफ 6.5% पर एनम एसआई, तो ये आर हो जाएगा। ही रिसीव्ड इतना, ठीक है, इतना रिसीव हो रहा है, ये ए हो जाएगा। आफ्टर द एंड ऑफ द टर्म फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच द सम वाज इन्वेस्टेड बाय राहुल। बताओ कितना होगा? पीरियड मतलब 3.5 years। अच्छा यस मैम, उतना ही 3.5। अच्छा ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। आई कितना हो गया? इंटरेस्ट कितना होगा? 85,925, ये मुझे मिला है। कितना पैसा लगा के? 70,000। ठीक है, तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, मतलब ये मेरा रिटर्न भी सोच सकते हो। फाइनेंस टर्म में ये हम लोग रिटर्न भी समझ सकते हैं कि मैंने 70,000 लगाया और कितना रिटर्न कमाया, 15,925। ऐसा बात सारा शेयर मार्केट फाइनेंस में यूज होता है। मैंने इतना रिटर्न कमाया, 15,925 मैंने रिटर्न कमाया है। और यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करने बोला गया है टी, तो आई इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी। आर कितना है? 6.5 बाई 100, और टी पूछा है, और पी मुझे पता है 70,000। पी को काट के यहाँ पर 70,000 लिख देते हैं। 70,000, तो 70,000 इंटू 6.5% यूज करेंगे, तो आ रहा है 4550 टी। तो आई का मतलब तो पता है 15,925, 15,925 इक्वल टू 4550 टी। तो टी कितना हो जाएगा? ये इसमें ये डिवाइड हो जाएगा नीचे, तो 15,925 डिवाइडेड बाई 4550, तो 3.5 आ रहा है, 3.5 ईयर्स। ठीक है, 3.5 ईयर्स होगा आंसर। अच्छा
अब फिर से स्नेहाशीष का टर्म होना चाहिए, देखते हैं सही कह रहे हैं हम। हाँ अच्छा स्नेहाशीष बोल रहे बारे। हाँ मैम। सिक्स्थ नंबर, कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन बैंक फॉर 7.5 years। तो ये क्या हो जाएगा? 7.5 मतलब टाइम 7.5। हाँ टी 7.5 टी। अच्छा, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ये क्या हो जाएगा? आर रेट आर। आर कपिल रिसिव्ड 1,01,500 पैसा डिपॉजिट कर, हाँ ये अमाउंट ए हो जाएगा। अच्छा, कंप्यूट इनिशियल डिपॉजिट ऑफ कपिल मतलब पी, पी तो मिसिंग है ना यहाँ पर, हमें पी फाइंड आउट करना है। तो बताओ कैसे पी फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, बस दिया हुआ नहीं है कि हम लोगों ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। हम एक चीज थोड़ा सा रिकॉल करवा सकते हैं, अमाउंट मतलब क्या होता है? सोचो, मतलब मैंने कहीं पर 100 रुपए लगाए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में मुझे 110 मिला, ये हो गया अमाउंट। कैसे आया? ये दोनों को ऐड करके। ये क्या था? मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड था 100 रुपीज, दैट इज प्रिंसिपल, और एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट रेट में मुझे इंटरेस्ट कितना मिला है? 10 रुपीज। तो ए मतलब क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल প্লাস ইন্টারেস্ট। মানে আমি যদি কোথাও টাকা ইনভেস্ট করি তাহলে আমি তো শুধু প্রিন্সিপালটা ফেরত নেব না, তাহলে তো আমি ইনভেস্টই করব না, আমি অন্য কাজে ইউজ করব, আমি এক্সট্রা কিছু গেইন করব, সেটার জন্যই তো করি, ইন্টারেস্ট আমাদের গেইন হয়। তো প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্ট ওটাই আমার অ্যাকচুয়াল অ্যামাউন্ট রিসিভড হওয়া উচিত, ঠিক আছে। तो 1,01,500 दिया हुआ है, देखो ए का वैल्यू, ठीक है। पी नहीं पता, और आई का फॉर्मूला बताओ, आई का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो आई फॉर्मूलाटा। P इंटू R/100 इंटू टी। R/100 इंटू टी। अच्छा, P नहीं पता है हमें क्वेश्चन में, R तो पता है ना, R कितना है? 6%, ठीक है। तो 6/100 और T कितना हो जाएगा? 7.5। अब कैलकुलेटर लो और लिखो 7.5 इंटू 6%। पहले 7.5 इंटू 6%, देखो कितना आता है? 0.45। 0.45। तो 101500 इक्वल टू P प्लस P इंटू 0.45, ठीक है। तो इंटू हो गया, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कितना है? एखाने किछु नहीं माने 1, तो 1 प्लस 8, तो P कॉमन नहीं है ना, P अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? 1 प्लस क्या बचेगा? 0.045। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जैसे A प्लस 2A मतलब क्या होता है? 3A होता है ना, उसी तरह से P प्लस 0.45P दोनों ऐड हो जाएगा, तो कितना होगा? कैलकुलेटर में करो। ये क्या है? 1 है, कुछ नहीं, तो 1 प्लस ये वाला, मतलब इसको देखो ना, इसको इस तरह से लिख देते हैं, 0.045P है, तो इसे ऐसे लिखेंगे तो समझ जाओगे, 0.045P। इंटू साइन नहीं लगाओ, डेटा को आगे लिख दो और जो एल्जेब्रिक फॉर्म है उसे पीछे लिखो, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। बताओ ऐड करने से कितना आएगा? 1 प्लस 0.45 नहीं, सिर्फ 0.45 ना। हाँ बताओ कितना होगा? कैलकुलेटर ना, 1 प्लस 0.45 करो, बस 0.45 करो। बोलो बोलो, ठीक ही হচ্ছে। 1 प्लस ये तो रहा 1, ऐसे करना है ना, 1 प्लस सॉरी मैंने क्या माइनस लिख दिया, एक मिनट। 1 प्लस करने बोल रहे ये वाला 0.45 या फिर 0.45। देखो पॉइंट के आगे जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, वो तो पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए लिखा जाता है ताकि मिस ना हो जाए। इक्वल लगाओ, कितना होगा? এটা ক্যালকুলেটরে আসবে, দেখো 1.45 P, ठीक है। अब 1,01,500 इक्वल टू अगर 1.45 P है, देयरफॉर P इक्वल टू कितना होगा बताओ? इनटू है तो ये P इधर हो जाएगा, तो 1,01,500 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 1.45। হ্যাঁ, তো দেখো কত হচ্ছে।
1.45 देखो 70,000 आ रहा है, 70,000 आ रहा है, 70,000 70,000 आ रहा है, ठीक है। तो हमें वही पूछा था ना क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू 70,000। बताओ जिन लोगों ने होमवर्क किया था, क्या 70,000 ही होगा आंसर? यस मैम। अच्छा 70,000, ठीक है, तो 70,000 आंसर हो गया। ओके अच्छा, इसके बाद है ए सम ऑफ 46,875 वाज लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा किसे पूछेंगे? नील का टर्न है शायद, हाँ नील वालो। ए सम ऑफ 46,875 वाज लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये पी हो जाएगा, हम लोगों ने उधार दिया है सिंपल इंटरेस्ट पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर 8 मंथ्स, ठीक है। 1 ईयर 8 मंथ्स के एंड में हम लोगों ने ये दिया है, तो ये टाइम द टोटल अमाउंट वाज 50,000। हम लोगों ने रिसीव कितना किया है? इतना पैसा लगा के 50,000। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, बताओ कितना होगा? हेलो নীলের মনে হচ্ছে নেটওয়ার্ক ইস্যু বা কিছু একটা, আমি শুনতেই পাচ্ছি না কথাটা ক্লিয়ারলি। अच्छा नील का मुझे लग रहा है नेटवर्क इश्यू, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। इसके बाद फिर आयुष बताओ, आयुष बताने का कोशिश करो। हेलो हाँ मैम। अच्छा बोलो। मैम कौन सा 8 नंबर? 7 नंबर, 7 नंबर तो नहीं हुआ ना कंप्लीट। ए सम ऑफ 46,875 मतलब पी कितना है? 46,875 रुपीज हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है सिंपल इंटरेस्ट पे। टी कितना है? 1 ईयर 8 मंथ। हाँ तो 8 मंथ्स को लास्ट दिन मैंने सिखाया था कैसे कन्वर्ट करना है 8 मंथ्स को, बताओ। हाँ मैम, हो जाएगा मैम आपका, एक मिनट 1 मैम, एंड 20/12 हो जाएगा। तो टी हो जाएगा 20/12। हाँ 20/12 हो जाएगा, सही हुआ है। अच्छा टोटल अमाउंट 50,000, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 50,000 माइनस 46,875, 3125 इंटरेस्ट मिल गया। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? P इंटू R/100, R/100, R हमें पता है क्या? नहीं वही पूछा है। R/100 इंटू टी कितना हो गया? 20/12, 3125। और P कितना है? P है 46,875, P लिख लेते हैं 46,875, 46,875। तो कैलकुलेटर में क्या करेंगे? R को छोड़ के बाकी सारा डेटा को कैलकुलेट करेंगे। कैसे? ये देखो यहाँ पर दिखाते हैं, देखो कैसे कैलकुलेटर यूज करना है हमें। 46,875, ठीक है, इनटू 20, देखो इनटू 20 डिवाइडेड बाय 1200, डिवाइडेड बाय 1200, तो देखो कितना आ गया? 781.25, ठीक है, 781.25। ये आर बचा हुआ था, तो आर इक्वल टू 3125। अब 31 आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3125 डिवाइडेड बाय 781.25, 4 हो रहा है। 4%, 10%, 4%। नहीं 4% হ্যাঁ 4% আসবে। দেখো কিছু একটা ভুল হয়ে গেছে হয়তো, এই জন্য 10% হয়ে গেছে। 4% आएगा, देखो 4% ही आना चाहिए। हाँ मैम। हाँ कुछ कुछ Yes गलत, ma'am, 4%, 4%. कुछ गलत हो गया होगा इसीलिए 10% आ गया। अच्छा ये 7 हो गया। अब 8th वाला विश्वजीत बता दो। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600 एज एन इंटरेस्ट इन 3 years and 3 months 2.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कितना पैसा प्रोड्यूस करेगा 28,600 एज एन इंटरेस्ट, यानी आई कितना हो गया? 28,600 कितने दिन में?
3 years 3 months यानी 3 and 3/12। जब भी मंथ्स रहेगा क्या करना है, 3 and 3/12। आर कितना है 2.5%। ठीक है, अब पूछा गया है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस, मतलब पी पूछ रहा है। ठीक है, पी पूछ रहा है तो वी नो आई का वैल्यू क्या होता है, आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी। पी आर मतलब कितना 2 मैम पी हो जाएगा मैम 352,000 352,000। और अच्छा ए हो रहा है 380,600। अच्छा, ए तो नहीं पूछा है, सिर्फ व्हाट सम ऑफ मनी पूछा है। अच्छा ठीक है, तो E इस is basis 352,000। अच्छा 352,000। अच्छा ठीक है, तो दोनों का सेम आंसर आया, देख लेते हैं हमारा भी होता है कि नहीं। P इंटू आर और T, तो ये हो गया 36 प्लस 3। 36 प्लस 3 कितना हो गया 39/12। ठीक है, 39/12। और I का वैल्यू 28,600, यहाँ पर रब करके लिख देते हैं 28,600। अब कैसे करना है ये देखो, फिर से कैलकुलेटर यूज करेंगे। देखो कैलकुलेटर यूज करेंगे, पहले ये देखो 2.5 इंटू 39, तो ऐसे लिखेंगे 2.5 इंटू 39 करो। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 39 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2.5%, वैसे भी होगा। लेकिन मेरे यहाँ पर ना परसेंटेज ये वाला कैलकुलेटर में उतना अच्छा तरीके से नहीं होता है। तुम लोग के पास जो कैलकुलेटर होगा उसमें जरूर होगा। 1200, तो ये हो गया 0.203125। ठीक है, इंटू पी, इसका मतलब क्या हो गया 28,600 इक्वल टू पी इंटू 0. ये वाला वैल्यू 0.23125। ठीक है, अब डिवाइड कर लेंगे, p इक्वल टू कितना हो जाएगा 28,600 डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू 0.203125, तो ये आ रहा है। मैम मेरा तो है मैम 0.08125। अच्छा, तो मैंने क्या गलत कर दिया 2.5%। 39/12 से ही तो क्या है 28,600 इंटू, अच्छा 2.5 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 1200। अच्छा हाँ, यहाँ पर गलत हुआ होगा, 39 डिवाइडेड बाई 12, पता नहीं यहाँ पर गलत कैसे हुआ। अच्छा रुको 1 मिनट, कैसे गलत हो गया। अच्छा यहाँ पर लिखते हैं 2.5 इंटू 39। ठीक है, इक्वल, अच्छा यहाँ पर इक्वल देना पड़ेगा नहीं तो, डिवाइडेड बाई 100 इक्वल, फिर डिवाइडेड बाई 12। हाँ ये आएगा। ठीक है, वो उस तरह से नहीं आ रहा है इस कैलकुलेटर में, तुम लोग का डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0.08125 और ये 28,600 डिवाइडेड बाई 0.08125। ठीक है, तो ये 3,52,000 आएगा इतना। ठीक है, सही कहा था तुम लोगों ने, 3,52,000 आएगा, आंसर सही था। अच्छा नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है, अयन बताओ 9th नंबर क्वेश्चन, अयन का टर्न है। इन व्हाट टाइम विल 85,000 अमाउंट टू 1,57,675 एट 4.5% पर एनम। कितने टाइम में 85,000 रुपीज 19 years। 19, अच्छा 19 ईयर्स। चलो देख लेते हैं इंटरेस्ट कितना हुआ है। अगर मुझे 85,000 के जगह इतना मिल रहा है रिटर्न, तो 1,57,675। ठीक है, माइनस 85,000, तो कितना हो गया 72,675 इंटरेस्ट। ठीक है, और इंटरेस्ट मतलब हमें पता है क्या होगा 72,675, इंटरेस्ट मतलब P इंटू आर इंटू टी, तो P 85,000 इंटू आर 4.5% आर इंटू टी। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखो, कैलकुलेटर लो। अच्छा यहाँ पर क्या लिखेंगे 85,000 इंटू 4.5, 85,000 इंटू 4.5। ठीक है, तुम लोग परसेंटेज लगा लो, डायरेक्ट आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो गया 3825t। ठीक है, 3825t, और इधर कितना है 72,675, तो 72,675 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा। ठीक है, 72,625 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो 72,675
डिवाइडेड बाई 3825, 19 ईयर्स, करेक्ट हुआ है, 19 ईयर्स होगा। 19 ईयर्स बाद ये पैसा इतना हो जाएगा। देख के पता चल रहा है एक लॉन्ग टाइम के लिए होगा, क्योंकि 85,000 देखो कितना हुआ है, 1,57,000, मतलब करीब करीब डबल। ठीक है, 85,000 का डबल कितना होता है, देखो ना, 85,000 इंटू 2 करने से 1,70,000 आता है, डबल से थोड़ा कम है, तो बहुत दिन रखा होगा तभी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत कम है, 4.5%। अच्छा, अब फिर से स्नेहाशीष को पूछेंगे। स्नेहाशीष बोलो, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल 1000 अमाउंट टू 1200 इन 2 ईयर्स। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। जब हमें ऑप्शन दिया हुआ है ना, हम लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि 1000 रुपीज कब 1200 हो जाएगा, 2 साल में। देखो जल्दी करने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे, देखो ऑप्शन रहेगा तो हम लोग यहाँ पर 1000 लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट पता है कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है, P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो पहला आर कितना है मेरा, यहाँ पर ये छुप गया, 8% था। ठीक है, तो 1000 इंटू 8%, तो 8% लगाते हैं, हाँ आ गया, 1000 इंटू 8% इंटू 2। ठीक है, तो देखो कितना आया, 160। तो 1000 बोल रहा है 1200 हुआ है, तो इंटरेस्ट कितना है, स्नेहाशीष बोलो, 1000 যদি 1200 হয়েছে তাহলে ইন্টারেস্ট কত পেয়েছি? 1000 টাকা রেখে যদি 1200 200 টাকা, টাকা ম্যাম। 200 টাকা, ঠিক আছে, কিন্তু প্রথম परसेंटेजটা লাগিয়ে আমার 160 এলো। पहला जो परसेंटेज मैंने यूज किया ना, मतलब ऑप्शन के साथ रहता है, तो तुम लोग जल्दी जल्दी कर सकते हो। हम यहाँ पर इस तरह से यूज कर रहे हैं ना, मेरा पेन से टाइम लगता है, तुम लोग के पास कैलकुलेटर है, फटाफट कर सकते हो। तो तुम लोग 1000 के ऊपर 8% लगाओ, पहला वाला छुप गया है, ठीक है, 8% लगाओ तो 160 आ रहा है। तो 160 तो नहीं होना चाहिए, 200 वाला देखना चाहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट बार देखते हैं, देखो 1000 के ऊपर हम लोग 10% लगा के देखते हैं। 1000 হ্যাঁ এটা इंटू, হচ্ছে এটা হচ্ছে, तो 1000 इंटू 10% इंटू 2 आ गया 200 रुपया। ठीक है, तो अब पूरा कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं, वैसे ये कैलकुलेशन करके भी बहुत कम टाइम ही लगना चाहिए था। तो ये बी हो गया 10%। ठीक है, अच्छा এবার নীল বলো, তারপরেরটা নীল बताओ, क्वेश्चन नंबर 2। बोलो। 6 years 6 माने डी, ऑप्शन डी, हाँ। principal 2000 amount हाँ, हाँ, 600 हाँ, बोलो। the t is equal to 6. 600 is equals to 2000 into 5 by 100 into 600 is equal to 100 t is equal to 6. ये देखो, आई मतलब 600, सही हुआ है, आई मतलब 600। ये देखो 2000 रुपए 2600 बन रहा है, तो आई 600 हो गया। पी कितना है, पी हमें पहले से ही पता है 2000, आर 5% बता दिया है, तो टी कितना होगा। तो कैलकुलेटर लोगे सीधा, इस तरह से कैलकुलेट करोगे, ये देखो। अच्छा, ये 2000 इंटू 5%, 2000 इंटू 5%, ठीक है, 0.05 टी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 600 इक्वल टू 0.05 टी। तो देयरफॉर टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर ये इधर इमेजिन करो, तो 600 ये इंटू रहता है तो डिवाइड हो जाता है 0.05, ठीक है, सॉरी 0.05, 0.05। तो 600 डिवाइडेड बाई 0.05, यहाँ पर दिखा देते हैं, देखो 600, ये रहा 600 डिवाइडेड बाई 0.05, तो कितना हो गया, अरे बाबा ये क्या आ गया, 600 डिवाइडेड बाई 0.05। ये ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा तो नहीं आना चाहिए। 600 डिवाइडेड बाई, हाँ 12,000 आ जा रहा है। क्या गलत क्या लिख दिया मैंने, 2000 इंटू 5% इंटू टी, ये गलत हुआ है क्या, 2000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। मैम 100 ही होगा। ओ ये 100 टी होगा ना, हाँ मैंने क्या कर दिया फिर, ये 5%, अच्छा मैंने क्या गलत कर दिया था, 2000 इंटू 5%,
अच्छा 2000 इंटू 5% का ये आया, इक्वल नहीं लगाया था। हाँ ये अलग है, मतलब सब कैलकुलेटर का फंक्शन अलग है, तो यहाँ पर डायरेक्टली नहीं आएगा। ये देखो 2000 इंटू 0.05 यानी 100 हो रहा है, 100 टी, तो टी इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये तो इजीली पता चल रहा है, टी इक्वल टू 6 हो जाएगा, हम लोग इसे बिना कैलकुलेट किए भी कर सकते हैं। अच्छा ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट आयुष का टर्न है ना। 3 नंबर Yes, क्वेश्चन। ma'am. हाँ, एट व्हाट रेट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 25 ईयर्स। ये हम लोगों ने क्लास में भी किया था लास्ट दिन। पूछा है कि एट व्हाट रेट पर एनम, कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक ऐसा कोई अमाउंट है जो कि डबल हो जाएगा 25 साल में। मतलब अगर हम लोग कोई भी अमाउंट जमा करते हैं कहीं पर, सपोज मैंने 100 रुपया जमा किया, वो 25 साल बाद 200 रुपए हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन पूछ रहा है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा। अगर मैंने 100 रुपए लगाए हैं, वो 200 हो जाएगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो इस पे भी ना हम लोग ये जो है, मतलब जिन लोग को थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है, वो लोग दूसरा मतलब वे ले लो। कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट रेट है उसे देखेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमने 100 रुपया रखा है जो 200 बनेगा 25 साल बाद, लेकिन 100 रुपए पे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे 25 साल के लिए, पहला ऑप्शन जो है उस हिसाब से। तो 100 रुपए लिया मैंने, इस पे 4% लगाएंगे, 4%, ठीक है, इनटू 25 साल के लिए। तो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 100 रुपए। तो 100 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, 100 प्लस 100 200 हुआ कि नहीं, बताओ समझ में आया। 100 रुपए मैंने प्रिंसिपल लिया, मैंने 100 रुपए प्रिंसिपल मान लिया, और इंटरेस्ट कैसे निकाला, P इंटू आर इंटू टी। तो P 100 मैंने जो एज्यूम किया है, R कितना है, वो R है हमारा वो 4%, मैंने आंसर से लिया है ना, पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। और टी कितना है 25, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ रहा है 100। तो इंटरेस्ट 100 है, प्रिंसिपल 100 है, तो अमाउंट कितना बन जाएगा, 100 प्लस 100 200 हुआ, डबल, टी का डबल हुआ। बताओ समझ में आया, डबल हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ मैम। डबल हुआ। तो जरूरी नहीं है कि पूरा सॉल्व करो बहुत सारा इक्वेशन लिख के, कोई जरूरत नहीं है। जब ऑप्शन रहेगा तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन यूज करके अगर होता है तो हम लोग ऑप्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 का ए, 3 का ऑप्शन ए हो गया। अच्छा 3 का ऑप्शन ए हो गया। अब हम लोग 4th वाला करेंगे। अब किसका टर्न है, मेरा। विश्वजीत का। हाँ अच्छा बताओ 4th वाला। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 5200, कौन सा पैसा है जो हमें 5200 देगा इन 6 years एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है, एट विच 17.6 अमाउंट टू 3412 इन 20 years। ये पूछा है। मैम आर हो जाएगा 5 और अमाउंट हो जाएगा 1200। अच्छा आर हो जाएगा 5 और अमाउंट हो जाएगा 1200। यहाँ पर क्या पूछा है, एट व्हाट सम ऑफ मनी, अमाउंट हो जाएगा 1200। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन मतलब सा, आई पी हो रहा है 4000। हाँ ऑप्शन बी होगा। अच्छा तो यहाँ पर देखो किस तरह से कर सकते हैं हम लोग। बोल रहा है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 5200, ऐसा कौन सा पैसा है जो 5200 हमें रिटर्न देगा 6 साल बाद एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जिसपे वही वाला पैसा 17.6 हो जाएगा, ठीक है, 1706 अमाउंट टू 3412 इन 20 years। तो ऐसा कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 17.6। देखो फिर से एक बार पढ़ते हैं। एट व्हाट सम ऑफ मनी, कितना पैसा 5200 हो जाएगा 6 साल बाद एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5200 वो पैसा बना हुआ है, एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच, जिसपे 17.6 अमाउंट टू 3412 इन 20 years। तो 17.6 जो है वो 3412 हो रहा है इन 20 years। तो कितना इंटरेस्ट हो रहा है, हम लोग पहले ये लाइन को देखेंगे कि 17.6 रुपीज अगर 3412 हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 3412 1706।
हाँ, फिर माइनस करोगे तो 1706 ही हो रहा है, यानी डबल। देखो 17 का डबल मिल रहा है हमें, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है P R T। तो P कितना है 17,6, R नहीं पता, वही तो ढूंढना है, R और T कितना है 20 ईयर्स। फिर से कैलकुलेटर यूज करोगे तो 1706 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा, ये हो गया 1706 इक्वल टू 341.2। 341.2 R, ठीक है। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 17,6 डिवाइडेड बाई 341.2, 5 हो गया, 5%। तो R अगर 5% है, लेकिन हमें तो P पूछा था। अब ये जो पैसा 5,200 बना हुआ है ना, वो भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बना हुआ है, 5% पे बना हुआ है। तो कितने पे होगा, तो इसमें हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे 3,900 को ले लो पहले, ठीक है। 3,900 पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 साल के लिए लगाते हैं। देखो कैसे होता है, ये देखो 3,900 ले लो, ठीक है। 3,900 इसमें नहीं आएगा, हाँ, इसमें नहीं आएगा, हाँ 4,000 पे इसमें आएगा। आ रहा है 5070। हाँ, इसमें एक बार लगा के देख लो। 3,900 पे लगाओ, 3,900 इंटू 5%, ठीक है। 5% इंटू 6 साल लगाएंगे तो 1170 आ रहा है। अगर ये प्रिंसिपल मानेंगे तो इस पे इंटरेस्ट आ जाएगा 1170, लेकिन इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 5,200 मिल रहा है ना, कितने 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो ये तो नहीं हो रहा है। टोटल करके देखेंगे ना, 3,900 अगर मेरा प्रिंसिपल है और उस पे रिटर्न 1170 है, क्या ये 5,200 प्रोड्यूस कर रहा है, नो मैम 5070 दे रहा है। 5070। तो ऑप्शन 1 कैंसिल, ऑप्शन 2 देखो, 4,000 रुपए पे लगाओ 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 साल के लिए, कितना हो रहा है 4,000 1200। 5%, हाँ, इंटू 6 साल के लिए 1,200 हो रहा है, ठीक है। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया मैंने, 1,200 आ गया। तो प्रिंसिपल कितना माना मैंने 4,000 और इंटरेस्ट कितना आ गया 1,200। तो यहाँ पर 5,200 वही था मेरा, ठीक है, 5,200। इस तरह से हम लोग ऑप्शन के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसको ऑप्शन यूज करने के पहले थोड़ा हमें कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। A sum of money becomes double 20 years at SI. In how many years it will be triple? अच्छा, ये टर्न है अयन का, बताओ। A sum of money becomes double in 20 40। years. 40, ऑप्शन ए, ठीक है, 40 हो जा रहा है। तो यहाँ पर कैसे दिया हुआ है, देखो बोला जा रहा है कि सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 20 ईयर्स। मान लो सम ऑफ मनी पी था, ये डबल हो जाएगा यानी 2p हो जाएगा। कितने साल बाद, टी कितना है 20 ईयर्स बाद, एट एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी ट्रिपल, कितने साल बाद ये 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इंटरेस्ट कितना होगा, अगर P जो है, या फिर 100 मान लो, 100 अगर 200 हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है 100। या फिर अगर हम लोग इसे 2p माइनस p करते हैं तो p, तो I इक्वल टू क्या होता है p इंटू आर बाई 100 इंटू टी होता है, ठीक है। तो I मेरा अगर p या फिर x कुछ भी मान सकते हैं, अगर इसे x मानेंगे तो ये 2x हो जाएगा, तो ये x समझने में आसानी होगा। तो x इंटरेस्ट है, p का वैल्यू कितना है x, r का वैल्यू नहीं पता, ठीक है, और t कितना है 20। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2/10, ठीक है, कितना हो जाएगा 0.2। तो x इक्वल टू एक्स आर इंटू 0.2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.2 एक्स आर, ठीक है, 0.2 एक्स आर। तो एक्स एक्स दोनों साइड से चला गया, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.2, 1 डिवाइडेड बाई 0.2, 5% हो गया, ठीक है। आर का वैल्यू 5% आ गया। अब हमें पूछा है कि कितने दिन में ये 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना करने के लिए देखो, 3 गुना मतलब कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 3x, 3 गुना मतलब, तो उस केस में I कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा। 3 गुना मतलब 100 रुपए का 300 रुपया, 300 रुपया मतलब इंटरेस्ट कितना, 100 रुपए लगा के 300 हो रहा है, इंटरेस्ट 200। तो अगर x मानेंगे तो 2x हो सकता है। तो फिर से 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा p इंटू p, तो प्रिंसिपल तो x ही है, r कितना है 5% और t कितना है वही हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, t कितना है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो
तो ये हो गया 2x, तो 2x जो है तो ये 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5%, तो x दोनों साइड से हटा दो ना तो भी तो हो जाएगा, ठीक है। ये x को इधर लेके आ जाओ, ये कितना बचा 2 इक्वल टू 5% इंटू टी, तो 5% मतलब 5/100, तो 0.05t, 0.05t, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 0.05, 40 ईयर्स, 2 डिवाइडेड बाई 0.05 40 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, 6th नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स है। स्नेहा से बोलो, ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 500, a certain sum of money at simple interest amount to 500 in 3 years and 600 in 5 years, then the principal डायरेक्टली बोल ही दिया है, प्रिंसिपल बताओ ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो 500 देगा 3 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट पे और 600 देगा 5 साल बाद, बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये देखो इस तरह से बताते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बताया है, ये देखो क्वेश्चन बताया सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 500, मतलब ए कितना है 500, अमाउंट टू 500 इन 3 इयर्स, टी इक्वल टू 3 इयर्स, कोई एक अमाउंट नहीं पता कितना, वो 500 रुपए बन जाएगा 3 साल बाद एंड 600 इन 5 इयर्स, और यही वाला पैसा 600 रुपए बन जाएगा अगर हम लोग इसे 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो 5 इयर्स के लिए, ठीक है, सेम अमाउंट। प्रिंसिपल कितना होगा, एक पैसा है जिसको हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर 3 साल के लिए, टी इक्वल टू अगर ये 3 है तो वो 500 बन जाएगा, और टी इक्वल टू अगर 5 है, टी इक्वल टू अगर 5 है, ठीक है, ये इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पर इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए, ठीक है, ये टी इक्वल टू अगर 5 है तो वही पैसा 600 बन जाएगा। हमें पूछा है कि P कितना होगा, ठीक है, P कितना होगा ये पूछा है। तो A का मतलब क्या होता है, A का मतलब होता है P प्लस आई, ए माने P प्लस आई हो तो यस मैम। Yes, sir. तो A 500, अच्छा P नहीं पता, और I मतलब PRT, ठीक है, I मतलब PRT, P हमें नहीं पता और R भी हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, यहाँ पर T पता है 500। अब फिर से 500 इक्वल टू P प्लस, यहाँ पर हम इस तरह से लिखते हैं 3PR/100, इस तरह से लिख दिया मैंने 3PR/100। अच्छा यहाँ पर भी सेम लिखेंगे P प्लस आई, सेम कंसेप्ट है ना, 600 P प्लस P इंटू R/100 इंटू T, तो 600 P नहीं पता, R भी नहीं पता, और T जो है वो है 5, तो यहाँ पर 600 इक्वल टू P प्लस 5PR/100, ये हो गया 5PR/100, ठीक है। अब हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, नॉर्मल इसे सॉल्व कर दो तो भी हो जाएगा, देखो नॉर्मल इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा, ये देखो 500 इक्वल टू P प्लस 3PR/100, एलिमिनेशन मेथड कर देते हैं, तो माइनस माइनस और माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, P प्लस और P माइनस कैंसिल, 500 माइनस 600 माइनस 100 इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो रहा है इस तरह से 3PR/100 माइनस 5PR/100, एलसीएम करो, माइनस 2PR/100, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 100 इंटू, ये देखो 100 इंटू 100 कर दो, कितना हो जाएगा
10,000 इक्वल टू 2 PR, दोनों साइड से माइनस हटा दो, ठीक है, दोनों साइड से माइनस हटा देते हैं नेक्स्ट लाइन में। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू PR, तो PR कितना आ जाएगा 5,000, 10,000 का आधा 5,000, PR आ गया 5,000, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, PR इक्वल टू अगर 5,000 आ रहा है तो यहाँ से P निकल जाएगा, इसमें पुट कर दो 500 इक्वल टू P प्लस 3 इंटू 5,000 डिवाइडेड बाई 100, तो 0 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस कितना हो गया 150, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 माइनस 150, तो 350 आ गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल आ गया 350, यही पूछा था क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल कितना होगा, तो प्रिंसिपल कितना आ रहा है 350, ये देखो यहाँ पर 350 होगा। अच्छा, नेक्स्ट बोला है 7th नंबर, in dash time will be the simple interest on 900 at 6% be equal to simple interest on 540 for 8 years at 5%। मतलब कितने टाइम में सिंपल इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करें 900 पे 6% के हिसाब से, जो कि इक्वल हो जाएगा 540 पे 8 इयर्स के हिसाब से 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। मतलब 540 रुपीज पे 8 इयर्स के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंटरेस्ट कितना होगा बताओ 540 के हिसाब से। मैम 4 इयर्स। 4 इयर्स आंसर, हाँ 4 इयर्स होगा, दोनों बराबर होगा, ये देखो दोनों बराबर होगा, 4 इयर्स होगा, आंसर सही हो रहा है, 4 इयर्स होगा। ये देखो 900 into 6% T 900, is equals to हाँ बोलो, is equals to 550 into 5% into 8 हाँ तो ये कितना हो जाएगा 900 इंटू 6%, 54T इक्वल टू 540 इंटू 8 इंटू 5%, 216, तो T इक्वल टू 216 बाई 54 कितना हो गया 4, T इक्वल टू 4 हो जाएगा। अच्छा, फिर 8th नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया हुआ है ड्यू टू फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 12% टू 10.5%, ठीक है। तो कितना परसेंट कम हो गया है 2.5%, 12% से 10.5% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मनी लेंडर्स ईयरली इनकम डिमिनिश्ड बाय 90, मतलब जो पैसा उधार देते हैं उनका तो इंटरेस्ट इनकम है ना, अगर जैसे बैंक अगर किसी को लोन देगा तो इसमें बैंक का इनकम क्या है इंटरेस्ट, ठीक है, उसे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट 2.5% कम हो गया है, ठीक है। ये कम होने के वजह से जो इनकम हो रहा था ना लेंडर का वो 90 रुपीज कम हो गया है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि ड्यू टू द फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 12% टू 10% मनी लेंडर्स ईयरली इनकम डिमिनिश्ड बाय 90, द कैपिटल यानी पी, ठीक है, मतलब वो कैपिटल कितना है, हाँ 6000 होगा, कैपिटल 6000 होगा। देखो यहाँ पर कैसे होगा, क्वेश्चन का आंसर देखो, यहाँ पर 8th नंबर है क्वेश्चन, इंटरेस्ट कितना हो सकता है, P पहले था, P इंटरेस्ट कितना था, पहले इंटरेस्ट था P इंटू R इंटू T, 1 साल के लिए अगर हम लोग पैसा डिपॉजिट करते तो इंटरेस्ट ये होगा। अभी इंटरेस्ट चेंज हो गया है, अभी हो रहा है 10.5%, इतना ही इंटरेस्ट मिलेगा। पहले अगर किसी को पैसा उधार दे रहे थे तो हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, ये वाला अमाउंट, ठीक है। तो ये वाला अमाउंट कितना हो रहा है 12%, तो 12% मतलब कितना होता है 12 डिवाइडेड बाई 100, 0. तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 0.12p, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, अभी 10.5% ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, तो ये हो गया 0.105p, ठीक है। अब ये कम हो गया ना इंटरेस्ट रेट, देखो ना रेट देखने से ही पता चल रहा है कितना कम हुआ है इनकम 90 रुपीज। तो पहले था इतना इंटरेस्ट का इनकम, अभी हो गया है इतना, तो कितना कम हुआ है, क्योंकि बोला है डिमिनिश्ड मतलब कम हो जाना, 90 रुपीज कम हुआ है। अब 0.12 माइनस 0.105, सिंपल कैलकुलेटर लो, 0.12 माइनस 0.105 तो आ जाएगा 0.015p इक्वल टू 90, देयरफॉर p इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 0.015,
तो 6000। आंसर हो गया 6000, पी का वैल्यू 6000 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो 9th नंबर, ए सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 2 years। कोई एक पैसा एक सर्टेन रेट पे, ना तो पैसा के बारे में पता है कितना है, ना तो रेट पता है, 2 साल के लिए रखा गया है। हैड इट बीन पुट एट 2% हायर रेट, अगर हम लोग इसे 2% हायर रेट में रखते हैं, इट वुड हैव फेस्ड 100 मोर द सम इज, मतलब इंटरेस्ट 100 रुपए ज्यादा मिलेगा। मतलब पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 2% था, सॉरी जितना भी था वो अगर अभी 2% बढ़ जाएगा तो बोल रहे हैं कि टोटल ऑफ इंटरेस्ट में इनकम 100 रुपीज ज्यादा हो जाएगा। जस्ट इसका ऑपोजिट बताया है क्वेश्चन। तो ये पूछा जा रहा है कि सम कितना होगा, बता सकते हो? किया है किसी ने? 2500 होगा इसका आंसर। ठीक है, देखो 9th नंबर हाँ मैम, क्वेश्चन। 2500। हाँ 2500। हाँ 9th नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि ए सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 2 years, 2 साल के लिए रख रहे हैं, तो इसका आई कितना हो जाएगा? ए सर्टेन सम नहीं पता कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी नहीं पता, लेकिन 2 साल के लिए रख रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2PR/100। ठीक है, अब 2/100 कर लो, 2 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया? 0.02 PR। ठीक है, अब यही वाला अगर पैसा हम लोग 2% हायर रेट में रखते तो R+2/100 इंटू कितने साल के लिए, इसमें साल बराबर है क्या? इट वुड हैव फेस, हाँ साल बराबर है, तो इसमें 2 साल के लिए अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 2PR+2 डिवाइडेड बाई 100। अब इसका सोल्यूशन करो, 2/100 कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया 0.2, 0.02 P, ये P है ना, इंटू R+2, इस तरह से। अब ये पैसा जो है इसमें जो इंटरेस्ट आया पहले वाले इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है? 100 रुपए ज्यादा है। ठीक है, तो 0.02, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 0.02 P इंटू R+2 है, तो अब ये हो जाएगा 0.02 PR प्लस ये 2 इंटू कर लो, इंटू 2, 0.04 P। ठीक है, 0.04 P, तो 0.02 PR प्लस 0.04 P, ये जो इंटरेस्ट है ये पहले वाले इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है? 100 रुपए ज्यादा है। अब देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? ये वाला। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 0.04, 2500। तो 2500 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 10th नंबर, एट डैश रेट परसेंट विल बी सिंपल इंटरेस्ट बी इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इन 10 years। बोल रहा है कि एट डैश रेट, ऐसा कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जिसपे सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर हो जाएगा 10 साल बाद। मतलब अगर हम पैसा आज 100 रुपए रख रहे हैं, 10 साल बाद मुझे इंटरेस्ट ही 100 रुपए मिलेंगे। बताओ कितना? 10%। 10%। देखो ऐसा, हाँ 10% होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था, उसमें आंसर 10% आया था। तो सिंपल देखो, आई मेरा कितना हो जाएगा? आई इंटू PRT होता है। ठीक है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट मेरा बोल रहा है कि इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल हो जाएगा, इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये आई, ये P के जगह हम आई लिख देते हैं, इंटू R/100 इंटू टी 10 साल बताया, टी 10 साल बता दिया है। तो ये देखो आई इक्वल टू ये कितना हो गया? 10IR/100। ठीक है, तो 10/100 कर लो, तो ये I इक्वल टू हो गया 0.1 IR। तो देयरफॉर आई दोनों साइड से चला जाएगा, 1 इक्वल टू 0.1 R, R इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.1, 10%। ठीक है, R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10%। अच्छा, तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर देखो बस थोड़ा सा ही बाकी है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 जिसमें ट्रू फॉल्स है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला भी डिस्कस कर देंगे। तो आज हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया है फुल्ली, तो जिन लोगों का नहीं हुआ तो वो लोग प्लीज एक बार जरूर प्रैक्टिस करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना जो भी क्वेश्चन मैंने आज करवाया है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, उसके बाद ही ये वाला होमवर्क फिर से सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं हम लोग। मैम हाँ बोलो।
বলছি আমাকে এই পিডিএফটা পাঠিয়ে দেবে? হ্যাঁ হ্যাঁ পাঠিয়ে দেবো। আচ্ছা ম্যাম। হ্যাঁ Okay, bye, ma'am. अच्छा बाय बाय मैम। बाय বাই ম্যাম। अच्छा बाय बाय मैम। बाय